मेरी मकान मालकिन पूरी तरह नशे में धुत थी। मैं उनको अपने कंधे का सहारा देकर उनके बेडरूम तक ले आया और उनको बेड पर लिटा दिया। वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मैं उनको लिटाकर जैसे ही जाने लगा, वो मुझसे बोली, बेटा दरवाजा बंद करके मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उनसे कहा, आंटी अभी आप बहुत नशे में हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वह बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे अंकल कुछ सालों पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत महीनों से इस सुख के लिए तरस रही हूँ और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा, नहीं आंटी, ये बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे लालच देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं समझा नहीं आप किस तरह के ऑफर की बात कर रही हो। वो बोली, अगर तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ वो कर लो तो तुम्हारी बहन की शादी के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी मैं वह सब दे दूंगी। आंटी की यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा अगर मैं आंटी का ये ऑफर स्वीकार कर लूंगा तो मेरी बहन की शादी के लिए मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ मजे भी कर लूंगा। मैंने आंटी से पूछा, क्या आप सच कह रही हो? वो बोली, हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगी अगर तुम मुझे खुश कर पाओगे। दरअसल हुआ यह था कि आंटी के पति उन्हें कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे और तब से वह अपने इतने बड़े घर में अकेली ही रहती है। आंटी की एक बेटी है जो उनसे दूर अमेरिका में रहती है, तो कोई ऐसा भी नहीं था जिनके साथ वह अपना दुख दर्द बांट सके, और पति भी नहीं है जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। कुछ महीनों पहले आंटी ने मुझे अपने घर किराए पर रखा था। सच कहूं तो आंटी दिखने में बहुत सुंदर है और उन्होंने अपने फिगर को काफी मेंटेन करके रखा हुआ है। 35 की होने के बावजूद भी वह 25 की लगती है। 5 महीने पहले मैं आंटी के यहाँ पहली बार किराए पर कमरा देखने आया था। दरवाजा उन्होंने ही खोला था और उनको देखते ही मैं तो जैसे उन्हीं में खो गया। तभी आंटी चिल्लाकर बोली, लड़के तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुमको कमरा देखना है या नहीं? मैंने कहा, हाँ आंटी प्लीज कमरा दिखा दीजिए। उसके बाद आंटी मुझे कमरा दिखाने के लिए ले गई। वह मेरे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे चल रहा था। मेरी नजर तो बस एक ही चीज पर टिक गई थी। मैंने कहा, आंटी आपका कमरा तो बहुत ही बड़ा है और अच्छा भी है, मैं कल ही अपना सामान लेकर यहाँ रहने आ जाऊंगा। आंटी बोली, अगर यहाँ रहना है तो कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। मैंने पूछा, कैसे नियम? आंटी बड़े ही मस्ती भरे मिजाज में बोली, जब भी मैं तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। मैं तुमसे जो कुछ भी करने के लिए बोलूंगी तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। पर मैं यही सोच रहा था कि अचानक से आंटी को यह क्या हो गया है, वो मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वह वाकई में काफी खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मुझे भी कुछ कुछ होने लगा था। उसके अगले ही दिन मैं अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया था। शाम को आंटी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि आंटी कोई पिक्चर देख रही थी और उनके सामने वाली टेबल पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी। वो मुझे देखकर बोली, आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो, और हम दोनों बातें करने लगे। वह मुझसे बोली, तुम्हारा सारा सामान सेट हो गया है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? मैंने कहा, सब कुछ हो गया है आंटी, बस कुछ छोटा मोटा सामान लाना बाकी रह गया है। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उसके बाद मैं उनके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। आंटी बोली, बेटा इतना दूर दूर क्यों बैठ रहे हो, यहाँ आकर बैठो ना। मैंने कहा, नहीं आंटी मैं यहीं ठीक हूँ। आंटी बोली, अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगी। और इतना कहकर वह मेरे बगल में ही सटकर बैठ गई। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे असहज महसूस करता देख आंटी बोली, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें औरतों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता है? मैंने कहा, वो बात नहीं है आंटी, पर आप ऐसे अचानक मेरे पास आकर बैठ जाएंगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आंटी बोली, कोई बात नहीं, अच्छा अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आंटी जी मेरा नाम करण है। आंटी बोली, करण सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पहली बार ही होता है। और बात करते करते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आंटी बोली, करण तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे पति मुझे 1 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे और तब से मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मैंने पूछा, आंटी अंकल आपको छोड़कर क्यों चले गए थे? आंटी बोली, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं दोबारा कभी मां नहीं बना पाऊंगी। और यह बात सुनकर मेरे पति बहुत उदास हो गए थे क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। कुछ महीने बीतने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मैं उन्हें कोई वारिस नहीं दे सकती, इसीलिए वह मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि आज के जमाने में बेटा या बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जो काम एक बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। हमारी बेटी भी हमें वह सारे सुख दे सकती है जो एक बेटा दे सकता था। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। मैंने उनकी बेटी के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने उनसे पूछा, आंटी आप तो अपने घर में अकेली ही रहती हो, आपकी बेटी कहाँ है? आंटी बोली, वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गई हुई है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद मैं वहां से चला आया क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था। एक दिन जब शाम को मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो मुझे आंटी के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंटी के साथ वो सब कर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आंटी कोई काम कर रही हो और यही सोचकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने सुना कि वह आवाजें अभी भी आ रही हैं। उसके बाद मैंने आंटी के कमरे में चुपके
से झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। आंटी एक बड़ा सा बैंगन लेकर, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा होकर वो शो देखने लग गया। मैं भी उस खूबसूरत नजारे के मजे लेने लग गया। तभी आंटी अपना काम खत्म करके बाहर आने लग गई। उनको बाहर आता देख मैं तुरंत वहां से भाग गया। मैं सोचने लगा था कि आंटी तो इस उम्र में भी बहुत मेहनती है। जब से मैंने उनको बैंगन का इस्तेमाल करके देखा था, तब से मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। एक शाम की बात है कि मैं बाजार जा रहा था। तभी आंटी मेरे कमरे में आ गई और बोली, बेटा बाजार जा रहे हो? मैंने कहा, जी आंटी, कुछ सब्जियां खरीदने के लिए जा रहा हूँ। आंटी बोली, बेटा मेरे लिए भी 1 किलो बैंगन ले आना। मैंने कहा, ठीक है, ले आऊंगा आंटी। और इतना कहकर मैं बाजार चला गया। जब मैं वापस आया तो आंटी ने मुझे चाय पीने के लिए अपने कमरे पर बुलाया। मैं वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरे पापा का फोन आ गया। उनसे बात करने के बाद मैं थोड़ी टेंशन में आ गया था। मेरी शक्ल पर टेंशन देखकर आंटी ने मुझसे पूछा, क्या हो गया बेटा, पापा से बात करने के बाद तुम थोड़ा सा उदास लगने लगे हो? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं आंटी, बहन की शादी सिर पर आ गई है, पर अभी तक उसके लिए दहेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लड़के वालों ने दहेज में RS 25 लाख मांगे हैं, पर अभी तक हमने RS 20 लाख ही जुटा पाए हैं। बस इसी बात की चिंता मुझे और मेरे परिवार को खाए जा रही है। आंटी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, आंटी मैं पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आंटी बोली, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा, आप ये क्या बोल रही हो आंटी, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? आंटी ने कहा, सोच लो, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ पर RS 25 लाख रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि मैंने उनके काम के लिए हामी भर दी। फिर आंटी बोली, लेकिन एक शर्त यह भी है कि तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है आंटी, अगर मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जाऊंगा तो उसकी शादी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मेरे पिता बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, वह इतना काम नहीं कर पाएंगे। मेरी माँ भी बहुत बीमार रहती है, मुझे अपनी बहन को भी संभालना होगा। पर आंटी मेरी बात नहीं मानी। वो बोली, नहीं, तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे। मैं पैसे तुम्हें सिर्फ इसी शर्त पर दूंगी कि तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे। मैंने आंटी के सामने हार मान ली और उनकी शर्त मंजूर कर ली। मैंने उनसे RS 25 लाख लेकर अपने गांव भेज दिए और उनसे शादी कर ली। मैंने अपने मम्मी पापा से झूठ बोल दिया था कि मैंने अपने ऑफिस के बॉस से पैसे लेकर भेजे हैं, और जब तक मैं उनके सारे पैसे चुका नहीं देता वो मुझे 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे। इसीलिए मैं जब तक उनके सारे पैसे चुका नहीं देता तब तक मैं गांव नहीं आ पाऊंगा। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस घर आया तो मैं आंटी के पास गया। वो बोली, आज मुझे बहुत दिनों के बाद वह सुख मिलेगा जिसके लिए मैं महीनों से तड़प रही हूँ। रात भर हम आपस में खोए रहे और सुबह जब मैं उठा तो आंटी ने खुश होकर मुझे गले लगा लिया। वो बोली, अरे कल रात मुझे इतना मजा आया है जितना मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया। मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरी सारी बात मानकर मेरा अकेलापन दूर कर दिया। मैं उनके साथ फंस चुका था क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर मैं और कर भी क्या सकता था। अगर मैं यह कदम नहीं उठाता तो मेरी बहन की शादी टूट जाती और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।